काम किया है, बच्चों के लिए जो समय दिया है वो मेरा काम आया। अभिभावकों को मन में यह जिज्ञासा रहती है, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे प्रतिभावान बने, आगे यही नहीं आगे भी प्रतिभावान बने। तो उनके मन में भी ये भाव पैदा होता है कि हमारे बच्चे को जो हम संस्कार और जो हम दिशा देना चाहते हैं, हमारा बच्चा उस दिशा में चल रहा है। मैं अपने माता पिता, शिक्षकों, पूरे विद्या भारती परिवार का जो नाम रोशन किया है, याद रखिए ये सफलता तो महज एक शुरुआत है। आपको अपनी प्रतिभा को निखारते रहना, लगातार नई ऊंचाई छूना, ये आपके जहन में होना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आपके शिक्षक को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप जैसे प्रतिभा को पहचानने और निखारने का काम कर रहे हैं। शिक्षकों का मार्गदर्शन विद्यार्थियों की सफलता पर अहम योगदान देता है। प्रतिभा हर किसी में होती है, लेकिन उसे निखारने का और अवसर देना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। देश के कोने कोने में शिक्षा का उजियारा फैलाने वाला विद्या भारती संस्थान इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। यही वजह है कि यह संस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। इसके आज भारत में पूरे देश के अंदर 12,000 से अधिक विद्यालय हैं, जिनमें लगभग 1,000 विद्यालय राजस्थान में भी है। मुझे यह जानकर खुशी है कि शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित विषयों के परीक्षा परिणामों के मामले में ये काफी आगे है। इतनी बड़ी संख्या में विद्यालय और विद्यार्थियों के परिणाम श्रेष्ठ बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मैं विद्या भारती परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यहाँ के विद्यार्थियों ने विज्ञान, प्रशासन, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि अनेक क्षेत्रों में नाम भी कमाया है। यहाँ से निकला हुआ विद्यार्थी आज सेना में भी देख लो, आप शिक्षा में भी देख लीजिए, चिकित्सा में भी देख लीजिए, सभी जगह विद्या भारती से निकला हुआ छात्र अपना हर क्षेत्र में नाम कर रहा है। विद्या भारती की सफलता का मूल मंत्र समर्पित शिक्षकों, अभिभावकों का सहयोग और सबसे महत्वपूर्ण बात जैसे प्रतिभावान छात्रों में निहित करना और उनको आगे लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप सभी ने कड़ी मेहनत, लगन, दृढ़ निश्चय का परिचय दिया है। यही कारण है कि आप आज इस मंच पर सम्मानित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान उनकी प्रतिभा को मान्यता देने के साथ ही अन्य छात्रों को भी बहुत बड़ी प्रेरणा देने का काम करेगा। प्रतिभा का दायरा अत्यंत व्यापक है। संगीत, कला, साहित्य, नृत्य, खेलकूद, सामाजिक कार्यों में भागीदारी, नेतृत्व क्षमता आदि प्रतिभा के अनेक रूप होते हैं। यह सराहनीय है कि विद्या भारती के विद्यालय इन सभी क्षेत्रों की प्रतिभा को खोजना और उन्हें निखारने का प्रयास करता है। ये विद्यालय आधुनिक युग में गुरुकुल की तरह है, जहाँ विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में भी शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं था। शिक्षा का लक्ष्य सर्वांगीण विकास था। शारीरिक शिक्षा, कलात्मक अभिव्यक्ति, अपने विभिन्न कौशलों का विकास, जीवन कौशल सीखना आदि सभी शिक्षा के अभिन्न अंग थे। आज के समय में सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। आप विभिन्न प्रतियोगिता और गतिविधियों में भाग लें। निरंतर अभ्यास और समर्पण ही किसी क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। मैं अभिभावकों से भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप अपने बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाएं थोपने की बजाय उनकी रुचि की पहचानने का प्रयास भी करें। जब तक हम बच्चा की रुचि नहीं पहचानेंगे विद्यार्थी की, जब तक काम चलने वाला नहीं है। अभिभावक कभी थोपने का काम करते हैं, तो हमें उनके विचार को लेते हुए, उनकी रुचि लेते हुए हमें काम करना चाहिए। उन्हें उन क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर दें जिनमें वे रुचि रखते हैं। प्रतिभा को पनपने के लिए प्रोत्साहित और उचित माहौल होना भी आवश्यक है। यह भी ध्यान रखें कि सफलता हर बार प्राप्त नहीं होती है। जीवन में असफलताएं भी आती रहती हैं, लेकिन असफल होने पर हार ना माने, बल्कि उससे सीख लेकर और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ें। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी होती है। विद्यालयों की भूमिका छात्रों की
प्रतिभा को पहचानने, उन्हें निखारने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। विद्या भारती राजस्थान विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। ये सराहनीय कार्य है। ये विद्यालय संस्कारों की पाठशाला है, जहां राष्ट्रभक्ति, संस्कृति का सम्मान, सामाजिक समरसता के संस्कार दिए जाते हैं। यहाँ नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। यह वो दीपक है जो हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। शिक्षा हमें जीवन की चुनौतियों का मुकाबला करने और सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की काबिल भी हमें बनाता है। शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने भविष्य का निर्माण करता है, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत एक युवा देश है। हमारे देश की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को कैसे शिक्षा प्रदान करें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। नई शिक्षा नीति रटने की बजाय समझने पर बल देती है। इसमें बच्चों के विश्लेषणात्मक और रचनात्मक कौशल के विकास को ध्यान दिया जाता है। अब स्कूलों में भी बच्चों को विभिन्न कौशल सिखाए जाएंगे ताकि भविष्य में रोजगार के लिए तैयार हो सके। हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं को तराशने और उन्हें हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम प्रदेश के प्रत्येक संभाग में IIT की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित कर रहे हैं। साथ ही हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की जा रही है। हमारी सरकार राजस्थान में खेल आधुनिकीकरण मिशन शुरू कर रही है। इसके तहत सरकारी स्कूलों, कॉलेजों समेत पूरे प्रदेश में खेलों के बुनियादी ढांचे का निर्माण नवीनीकरण के द्वारा किया जा रहा है। सभी के लिए सुलभ, सस्ती और गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना के लिए हमारी प्रदेश की सरकार नई पहल कर रही है। हम अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार, किसानों, खेतिहार, श्रमिकों के परिवार के छात्राओं को KG से PG तक की निःशुल्क शिक्षा देने का काम भी कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थियों को स्कूल बैग, किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों के साथ कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं के प्रति विद्यार्थी 1000 रुपये सहायता देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भारत प्रतिभाओं की भूमि है। इस भूमि पर हर क्षेत्र में महान हस्तियों ने जन्म दिया है, जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। सभी महान हस्तियों से हमें सीखते हैं कि कड़ी मेहनत, जुनून और लगन के बल पर ही कुछ हासिल किया जा सकता है। माननीय भटनागर जी भाई साहब ने कहा था, कलाम साहब ने कहा है कि सपने वो नहीं जो रात को देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, वो उस प्रतिभा को निखार करके आगे लाने का काम करते हैं। यह सम्मान समारोह आपके भविष्य के लिए एक प्रेरणा है। यह आपको यह सोचने का मौका देता है कि आप अपनी प्रतिभा का उपयोग कैसे कर सकते हैं और समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप सभी देश के भविष्य हैं और आपके ऊपर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है। आपको ऐसे लोगों के रूप में विकसित होना है जो न केवल सफल हों बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी तत्पर रहें। हमें इस तरह का काम भी करना है और हमें एक नागरिक होने का दायित्व भी निभाना है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, ईमानदार बनना होगा, सदाचार का पालन करना होगा, तभी आप एक सफल और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। आप सभी को भावी जीवन की शुभकामनाएं। आप निरंतर प्रगति के पथ पर रहें, आप लक्ष्यों को प्राप्त करें। मैं विद्या भारती संस्थान को उनके अथक प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम इस देश के प्रदेश के नागरिक हैं। हमें हमारे नागरिक होने का कर्तव्य बोध भी ध्यान रहे कि आने वाले समय में हम नागरिक होने का जो हमारा कर्तव्य है उसको समाज के अंदर किस तरह से हम ले जाना चाहते हैं। हम नागरिक होने के नाते, क्योंकि हमारा युवा जब 18 साल का होता है
तो उसे वोट देने का अधिकार मिलता है। लेकिन वोट देने के अधिकार के साथ साथ उसे कुछ सोचने का, समझने का और अपने कर्तव्यों के प्रति जाने का भी अधिकार होता है। कर्तव्यों को समझते हुए हमारा देश के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारा प्रदेश के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारा समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारा माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारे भाई बहन के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारे छोटे भाई बहनों के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारा गुरुजों के प्रति कर्तव्य क्या है, इसको भी हमें सोचना होगा। इसके साथ साथ हमें सोचना होगा कि हमारे समाज के अंदर जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़े हैं, ऐसा व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति, उसको आवश्यकता है। हम नागरिक होने के नाते हमारी केंद्र की सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो, उनको नीचे तक पहुंचाने का काम भी हमें करना है, जिससे उस व्यक्ति को लाभ मिल सके, वो व्यक्ति अपने विचार से आगे आ सके। आप अगर उनको बताएंगे तो उसकी सुविधा मिल सके, जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ उनको मिल सके, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो और अन्य किसी क्षेत्र में हो। उन ऐसी अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा है उसको लाभ देकर दिला करके, उनको योजनाओं की जानकारी दे करके उसको आगे लाना भी आवश्यक है। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, आज मुझे खुशी है कि आज राजस्थान में मैंने आज दोपहर में कार्यक्रम था कि हमारे 22,000 लोगों को रोजगार देने का, उनको नियुक्ति पत्र देने का आज हमने काम किया है। आने वाले युवाओं को हमने ये विश्वास भी दिलाया है और हम ये कहना भी चाहते हैं कि हमारी जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर के हिसाब से जो हमारी विज्ञप्ति है उनको भी हम निकालेंगे। जो हमारे कैलेंडर के हिसाब से जो हमारी आने वाले समय में जो हमारी रिक्तियां होंगी उनको भी समय समय पर कैलेंडर के हिसाब से निकाला। नहीं कहना चाहता हूं, आने वाले समय में राजस्थान की सरकार सरकारी क्षेत्र में जो नियुक्ति है उनको तो निकालेगी, लेकिन और क्षेत्रों में भी, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, वहां हम उनके माध्यम से भी आगे हमारे युवाओं को मौका देने का काम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को 6 महीने हुए हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से हमने जो वायदे किए थे, लगभग 45% वायदे हमने पूरे किए हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे भी हम उन वायदे जो हमने किए हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि विद्या भारती हमेशा बहुत ही अच्छा काम करता है। हमारे गुरुजन अपने परिश्रम से बहुत अच्छा काम करते हैं। एक संस्कारवान युवा आगे खड़े कर रहे हैं। ऐसे युवा जो आगे राष्ट्र की सेवा करें, देश की सेवा करें। निश्चित रूप से उन्हें विद्या भारती को धन्यवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। विद्या भारती कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से छात्रों को संबोधित किया, कई बातें हैं जिनका जिक्र किया गया। उसमें छात्रों के जीवन से जुड़ी हुई बातें, जिसमें उनको मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, साथ ही उत्साह उनके मन में बढ़ाने के लिए एक कोशिश, और यहाँ पर इसी को लेकर के एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा दिया गया है। वृद्धाश्रम स्कूल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राजस्थान के जो प्रतिभावान जो छात्र हैं उनके लिए सम्मान समारोह इसमें आयोजित किया गया, और इसमें जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, विद्या भारती राजस्थान प्रतिभा सम्मान समारोह इसीलिए आयोजित किया गया ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को एक प्रोत्साहन मिल सके, उनको एक संदेश पे मिल सके, साथ ही जो सरकार काम कर रही है युवा पीढ़ी को इसके बारे में भी पता चल सके। तो ये एक कुल मिलाकर के एक बड़ी कोशिश रही, जो कि इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जरिए यहाँ पर बताया गया।